नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन वेक्टर की। मैंने कहा वेक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। कहने का मतलब कोई भी वेक्टर जो होगा वो वेक्टर क्या होगा, जरा बताइए। यहाँ से वेक्टर बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। आई बात समझ में? क्लियर? फिर अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी बात की थी? टाइप्स ऑफ वेक्टर की। मैंने कहा टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला पढ़ा था नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, क्या कहलाता है? नल वेक्टर। इसको किससे डिनोट करते हैं? जीरो वेक्टर के द्वारा या ए वेक्टर के द्वारा। कोई भी नल वेक्टर होगा तो जैसे कि ये वेक्टर क्या है? नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, नल वेक्टर कहलाता है। नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। और जब भी कोई भी दो वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और इनका डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट जो कहलाता है, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आने वाली क्लासों के अंदर इसको बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या करना होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो 0 क्या होता है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 आता है तो 0 नहीं होता, वो 0 वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब कोई भी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां से देखो, वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये एक स्केलर नंबर है, कोई नंबर है सिर्फ ये, जबकि ये क्या है? एक वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है। इसके बाद अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर की। किसकी बात की थी? यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका ये होता है, इक्वल्स टू कितना हो? 1 हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? ए कैप के द्वारा। ए कैप किसको शो करता है? जो आपको वेक्टर दे रखा है उसकी डायरेक्शन को कौन शो करेगा? ए वेक्टर। और ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट बात की थी अपन ने थर्ड नंबर पे, याद है आपको कि देखो सबसे पहले जीरो वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर, फिर लाइक वेक्टर। कैसे वेक्टर? लाइक वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर लाइक वेक्टर कहलाएंगे अगर उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। तो इफ टू और मोर वेक्टर आर said to be like vector if sense of directions are same। ऐसे अनलाइक वेक्टर किसे कहेंगे? ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। फिर बात की थी अपन ने इक्वल वेक्टर की। मैंने कहा कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। पहली बात, क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। सपोर्ट्स आर सेम एंड पैरेलल। सपोर्ट कैसा होना चाहिए? उनका सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। और तीसरी बात, इनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं तो वो इक्वल कब कहलाएंगे? तो तीन बातों को होना जरूरी है। पहली बात, मैग्नीट्यूड सेम, उनका सपोर्ट क्या होना चाहिए? सेम और पैरेलल। और तीसरी बात, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अगली बात करते हैं अपन। इसके बाद अपन ने बात करी थी पैरेलल वेक्टर, सॉरी पैरेलल की थी शायद, नहीं पैरेलल की नहीं की होगी। इसके बाद अपन ने 5th नंबर के बाद क्या पढ़ा था? 6th नंबर का पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोजीशन वेक्टर। तो मैंने कहा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है? हाँ, उस पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, हाँ, पोजीशन को, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो उस पॉइंट की पोजीशन को बताता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। वो क्या कहलाता है? उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये इतनी बात अपन ने यहाँ तक कर ली थी। इसके बाद अपन बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसकी बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। 7th नंबर का टाइप है यहाँ पे को
टेस्ट भी करते हैं क्या? इनिशियल वेक्टर, बिल्कुल। फर्स्ट वेक्टर के बाद हाँ, को इनिशियल वेक्टर। ठीक, को इनिशियल वेक्टर किसे कहेंगे कि टू और मोर वेक्टर, पहले लिखिए, देखिए, टू और मोर वेक्टर आर said to be co-initial vector. Two or more vector are said to be co-initial vector if their starting points are same. दो या दो से ज्यादा वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। आई बात समझ में? क्लियर है? एक बार देखते हैं। अब देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि टू को इनिशियल वेक्टर always lie on same plane. जितने भी दो कोइनिशियल वेक्टर होंगे, दो कोइनिशियल वेक्टर जो होंगे वो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर होंगे, चाहे वो किधर भी बना लो। जैसे कि ये दोनों वेक्टर है तो ये एक प्लेन में, एक प्लेन मतलब ये एक सरफेस, प्लेन मतलब सरफेस पे हो सकता है। ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो भी ये सरफेस बनेगी। कल के दिन जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जैसे ये कोई भी दो वेक्टर हो गए कोइनिशियल, जैसे कि एक वेक्टर ये इधर जा रहा है, ए वेक्टर ले सकते हैं, एक वेक्टर ये इधर जा रहा है, देखो बी वेक्टर बन गया। तो देखो दोनों वेक्टर क्या है बेटा? हाँ, एक ही प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर कोई भी है जिंदगी में, जितने भी दो वेक्टर होंगे हमेशा दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन के अंदर होंगे, किसी न किसी सरफेस पे होंगे, वो हमेशा फिक्स है। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्लेन के अंदर हो, क्योंकि देखो अगर तीसरा वेक्टर मान लो मैं ये ले लेता हूँ तो बताओ ये तीनों वेक्टर क्या एक प्लेन में है क्या? एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, नहीं है ना। तो जरूरी नहीं कि तीन वेक्टर एक प्लेन में हो, लेकिन दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। इसके बाद आता है 7th के बाद 8th नंबर का पैरेलल वेक्टर। ये आता है पैरेलल वेक्टर। आई बात समझे? इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप के। एक तो होता है लाइक पैरेलल और एक होता है हमारे पास अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल क्या होंगे भाई? पैरेलल वेक्टर में कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट, एक लाइक पैरेलल, एक दूसरा अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल में क्या होने वाला है देखना भाई कि अगर कोई भी वेक्टर मान लो ये पहला है ए वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर है। सेम दूसरा वेक्टर जो इसके पैरेलल होगा इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इधर होगी। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और अनलाइक पैरेलल में क्या होगा? अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर क्या जाएगा? इधर जाएगा। पैरेलल तो होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपोजिट। इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो ये तो हो गया लाइक पैरेलल और ये हो गया अनलाइक पैरेलल। क्लियर? अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनको लिखने का तरीका क्या होता है? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या होता है? यहाँ एनी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एनी स्केलर नंबर होता है। कोई भी स्केलर नंबर से अगर किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे जाए, किसी भी स्केलर नंबर से या किसी भी स्केलर नंबर से किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हमें एक नया वेक्टर मिल जाए तो मैंने कहा वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा? इसको लिखने का तरीका डायरेक्शन अपोजिट है तो a वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ लैम्डा b वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? माइनस ऑफ लैम्डा b। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो लैम्डा पॉजिटिव था। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? साइड डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए लैम्डा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये हमारे टोटल 8 टाइप होते हैं इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर। इसके बाद अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फिर अपन एडिशन कैसे करेंगे वेक्टर का, इन सारी बातों को अपन अभी करेंगे। ठीक है, पेपर लिखिए। ठीक है भाई, लिख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन
वेक्टर की बात कर ली थी अपन ने, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने पोजीशन वेक्टर तो पढ़ लिया था ना, ये अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर ले लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, देखना मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वेश्चंस तो करेंगे। मैंने कहा मान लीजिए बेटा ये आपका एक 3 डायमेंशन प्लेन है, 3 डायमेंशन स्पेस है, ठीक है, ये 3D स्पेस को लिखा है। मैंने कहा ये आपकी x एक्सिस है, क्या है, और ये आपकी क्या है, y एक्सिस, और ये आपकी क्या है, z एक्सिस। ठीक, इस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर आपका कोई वेक्टर रखा हुआ AB वेक्टर, क्या है बेटा, AB वेक्टर, AB वेक्टर। A के पॉइंट है हमारे पास x1, y1, z, और B है हमारे पास x2, y2 और z2, ये AB वेक्टर होगा। ठीक, तो मैंने कहा जरा बताना मुझे कि मैंने कहा A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताइए। A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्या होगा, OA वेक्टर होगा। क्या होगा, OA वेक्टर। और OA वेक्टर क्या है जरा बताओ, x एक्सिस की डायरेक्शन i के, y एक्सिस की डायरेक्शन और z एक्सिस की डायरेक्शन क्या आएगा, यहां से x की जगह x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। सेम दूसरा वेक्टर, दूसरा पॉइंट क्या है, B, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, OB वेक्टर। OB वेक्टर की वैल्यू बोलो, x2 i के y2 j के प्लस z2 k के। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब देखो ये OA वेक्टर तो इधर आएगा और OB वेक्टर इधर आएगा। तो मैंने कहा जरा मेरे को बताना कि आप जानते हो कि AB वेक्टर क्या होगा। AB वेक्टर कल लिखना सिखाया था, तो कोई भी वेक्टर निकालते हो जो 2 पॉइंट से ऊपर जाता है उस वेक्टर को कैसे लिखते हैं जरा बताइए। AB वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, अरे बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। याद रहना चाहिए, AB वेक्टर बराबर B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर। यहां से देखिए AB वेक्टर बराबर OB की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के माइनस OA की वैल्यू क्या आएगी, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। आ गई बात समझ में? तो यहां से जरा बताना AB वेक्टर कितना आएगा। देखो मैंने कहा i कैप में से i कैप वाले को माइनस करते हैं, तो x2 माइनस x1 साथ में i कैप, y2 में से y1 को करेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 j कैप, और लास्ट में z2 माइनस z1 और k कैप। आई बात समझ में? यहाँ i कैप का कोएफिशिएंट क्या है, x2 माइनस x1, j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, y2 माइनस y1, और k कैप का कोएफिशिएंट क्या है, z2 माइनस z1। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। इसको किसके द्वारा शो करेंगे, हाँ तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ, याद करो i कैप का कोएफिशिएंट क्या है, x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या बना हमारे पास कि कोई भी 2 पॉइंट से जाने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। आई बात समझ में? कोई भी 2 पॉइंट से जाने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। क्लियर? तो देखो कैसे लिखेंगे कि लेट 2 पॉइंट्स A
x1 comma y1 comma z1 and b x2 comma y2 comma z2 whose position vector are OA vector and OB vector, then magnitude of AB vector is magnitude of AB vector. ठीक है, आई बात ना, इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखो सब, इज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनना, कोई भी वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से अपने को क्या मिल गया बेटा, नोट पॉइंट मिल गया। सबके बाद लिखेंगे ये पूरा नोट करने के बाद। तो पहला पॉइंट क्या मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। आप चाहे कोई सा भी वेक्टर ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेक्टर इधर ही बनेगा ना। ठीक है, आगे बात समझिए, क्लियर। यहां तो लिखेंगे बात, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखो बहुत आराम से पढ़ने, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को सिलेबस की। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, देखते इसके अंदर लिखते हैं पहले। देखो मान लेते हैं, लेट AB वेक्टर एंड CD वेक्टर आर टू वेक्टर in space या 3D space, in 3D 3 dimension space which is denoted by, या फिर इस लिख सकते हैं, it is denoted by A vector and B vector, then addition of two vector can be done in two ways। कितने तरीके से, मतलब कोई भी दो वेक्टर का जो एडिशन होगा वो कितने तरीके से होगा, 2 तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा, 2 तरीके से। पहला आता है हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या आता है, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। कोई भी दो वेक्टर का जब एडिशन करोगे तो उसके लिए क्या बोलोगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी है, और मैंने कहा ए, ये क्या है, पूरा ए बी वेक्टर था, इसको लिख दिया अपन ने ए वेक्टर, ठीक। और मैंने कहा चलो इसको बी सी डाल देते, क्या देते हैं, बी सी वेक्टर। तो ये बी सी वेक्टर जो था, ये क्या है बेटा, मेरे पास बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इधर और इधर, और इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला कोई तीसरा वेक्टर सी वेक्टर। इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला तीसरा वेक्टर कौन है, सी वेक्टर। तब
सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल आएगी। किसके बराबर आएगी, सम के इक्वल आएगी। बस यही आपका एडिशन होगा। ये अगर कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो और तीसरा वेक्टर जो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स के एडिशन के बराबर। अच्छा, अगर जिंदगी में ऐसा हुआ कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, यहाँ पे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर और सी वेक्टर वापस है। तो मैंने कहा ये तीनों किस डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो इस केस में तीनों का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर आएगा। ये तीनों क्या देंगे, एक जीरो वेक्टर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस कहाँ आके खत्म हो गया, ये। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ से चालू हुआ था और वापस यहीं आके रुक गया, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। जीरो की डायरेक्शन डिफाइन है, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, मैंने लिखवाया है नोट पर। आई बात समझे, नल वेक्टर। हाँ, नल वेक्टर लिखा है। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड टाइप, जीरो वेक्टर क्यों कहते हैं यहाँ? टाइप होता है वेक्टर का कि भाई जिस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो हो जाए, उसको जीरो वेक्टर बोल देंगे। और जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैंने कहा देखो, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल के बाद आता है, हाँ, एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आता है बेटा, एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलता है देखना, कि मान लीजिए कि किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड है। मैंने कहा ये एक तो दे रखा है मुझे ए वेक्टर और एक दे रखी मुझे बी वेक्टर, एक और ये दूसरी। ये है मेरे पास ए वेक्टर बेटा और ये मेरे पास है बी वेक्टर। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वेक्टर को कहीं पर भी उठाकर रखा जा सकता है अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करे। तो बी वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, ऐसा कैसे, सेम ऐसा कैसे उठा के रखते हैं, ये भी क्या है बेटा, बी वेक्टर है। सेम ए वेक्टर को उठाकर यहाँ रख दूंगा, ये भी क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा और ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक। अब मैं अगर आपसे बात करूं बेटा कि यहाँ से एडी वेक्टर कितना आएगा, किसकी बात करूं, एडी वेक्टर की, किसकी बात कर रहा हूं, एडी वेक्टर की। तो आप मुझे बता सकते हो एडी वेक्टर कितना आएगा। तो देखो एडिशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा भी, तो ये देखो ए बी डी एक ट्रायंगल बना गया। तो मैंने कहा इस ए से जाने वाले दो वेक्टर हैं, ए बी वेक्टर और बी डी वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। और उन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर कौन है, एडी वेक्टर। इसका मतलब एडी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के सम के इक्वल। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, आ गई बात समझ में। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं सर हम तो बीडी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीडी वेक्टर। देखो बी से जाने वाले वेक्टर क्या क्या है, एक तो बी वेक्टर और एक बीसी वेक्टर। तो जरा बताना मुझे बीसी वेक्टर निकालना है। तो मैंने कहा ये बी वेक्टर अकेला ये, फिर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये देखो ना, ये इधर जा रहा है लेकिन ये इधर आ रहा है, तो इसकी करो यहां से इसके इधर और ये इधर। तो यहां से क्या आएगा, बीसी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर। तो देखो एडी वेक्टर तो कितना आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे बीसी वेक्टर निकालना है। तो बीसी वेक्टर के लिए जरा बताओ क्या करेंगे, बीसी प्लस ए वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों की ये एक ट्रायंगल BCD एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में BC वेक्टर इधर जा रहा है, A वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, उन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा है, B वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा कि B वेक्टर बराबर BC वेक्टर प्लस A वेक्टर। आया, क्योंकि BC और A वेक्टर सेम है। तो मेरे को BC वेक्टर निकालना है, तो A वेक्टर को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आएगा, BC वेक्टर बराबर B वेक्टर माइनस A वेक्टर। आई बात समझ में। तो यहां से BC वेक्टर कितना आ जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्लियर, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है, एक बार इसको कंप्लीट करो। जितना पढ़ा है सारा याद करके लेके आए, पूरा कंप्लीट पढ़ के आए। और आप कोशिश करना बच्चों कि एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन आपको आ जाए। सारे क्वेश्चन एक बार रफ में ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उनको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप चेक करके देखना कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं।
ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट वीडियो।